अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सितारे क्या कहते हैं और ज़ायचा घर के हवाले से एक अब नई वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें कायरीन के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इन वीडियोस का मकसद ये है कि आवाम को और कायरीन को और नाज़रीन को एक मुकम्मल इल्मी और रूहानी रहनुमाई दी जा सके और वो अपनी परेशानियों को मसाइल से निकल सके। इस सिलसिले में पहला सवाल आया है कि अब नाम है साहिल का, अब्दुल मालिक हैं, पेशावर से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अरसा दराज से कारोबारी लिहाज से परेशान हूँ, घरेलू लड़ाई झगड़े और कशीदगियाँ परेशानियाँ चल रही हैं। बराए मेहरबानी मेरा ज़ायचा बनाकर मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएँ। तो इनके ज़ायचे के तज़किये के मुताबिक जो उनका ज़ायचा बना है, इसके लिहाज से इनके ज़ायचे में एक सारसती का दौर चल रहा है। और यह सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग जो है सारसती को बयान करते हैं और मुख्तलिफ लोग परेशान रहते हैं कि किसी को कहते हैं किसी के जादू हो गया, बंदिश हो गई, ये चीज़ है, और मुख्तलिफ तरह के रूहानी इलाज करवाते हैं, उसके बावजूद उनके मसाइल हल नहीं होते। तो आज इल्मी तौर पर और ये जो इल्म नजूम के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई हम दे रहे हैं कि सारसती होती क्या है, ताकि कोई भी साइल अपनी परेशानी को समझ के और उसको मसले को समझ के उसका हल कर सके। और इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर जो लोग कहते हैं आप पे जादू हो गया, बंदिश हो गया, उस मसले से निकल सके। अब सवाल ये कि सारसती होती क्या है, ठीक है। इस सिलसिले में हम अब आपको एक डायग्राम के जरिए, ज़ायचे के डायग्राम के जरिए आपकी एक इल्मी रहनुमाई देते हैं। इसी तरह ज़ोहल जो है ज़ायचे के जब 12वें पहले और दूसरे घर में आता है तो इन आपकी सारसती शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 12वां घर आपके लाशऊर का घर होता है, पहला घर आपकी पर्सनैलिटी का घर होता है और दूसरा घर आपका फ्रेंड्स का होता है, खाना माल इसे हम कहते हैं। तो ज़ोहल जो है आपके ज़ायचे में हर घर में 2.5 साल रहेगा। इस डायग्राम से सबने 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर, 2.5 साल इधर, इन टोटल को मिलाएंगे तो आपका ये 7.5 साल का मुकम्मल अरसा बनेगा। तो ये मुकम्मल जो अरसा है 7.5 साल का अरसा इंसानी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किलात, घरेलू झगड़े, लड़ाई झगड़े और हर लिहाज से इंसान डिस्टर्ब रहता है। तो इसके लिहाज से अब इसकी शिद्दत में हर ज़ायचे में मुख्तलिफ होती है। अगर किसी के ज़ायचे में ज़ोहल अच्छे घर में बैठा हुआ है तो उसकी नुहसत में कमी आएगी, और अगर ये 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ है और नहस है वहाँ पे तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा सिलसिला। इसी तरह ज़ोहल की हम ये भी देखें कि ज़ोहल किस नक्षत्रा में बैठा है। अगर उसकी नक्षत्रा या उसका नक्षत्र पॉजिटिव है तो हमें ज़ायचे में उसकी सपोर्ट मिलेगी और उसकी नुहसत में कमी होगी। लेकिन अगर उसका नक्षत्र भी वीक है, खुद भी नहस घर में बैठा है, नज़र भी उस पर मनफी पड़ रही है, यानी हर लिहाज से नाकिस है, तो उसकी शिद्दत में उतना ही इजाफा हो जाएगा सिलसिला। तो बहरहाल हर शख्स का अपना अपना नसीब होता है और हमने तो ये देखना है कि इस शिद्दत में कमी किस तरह लाई जा सकती है और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर, तीनों घरों में आने के बाद ज़ोहल अपने असरात दिखाता है। और इसके अलावा आपकी जो 3 नजरात इसमें पड़ती हैं, ज़ोहल की 3 नज़र होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं, तो वो नजरात भी आपके बिलतरतीब आगे घरों पे मुंतकिल होती है। नहस ज़ोहल की मनफी नज़र जो दूसरे घरों में पड़ेगी तो उस घर के मंसूबात को भी डिस्टर्ब कर देगी, उनको भी, उन घरों को भी, उनके घरों से मुतल्लिका मामलात को भी डिस्टर्ब कर देगी और रिजल्ट नहस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से तीसरी नज़र पड़ी यहाँ पे तो खाना माल डिस्टर्ब हो गया, आपके माशी मसाइल डिस्टर्ब हो गए, घरेलू मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये घर आपकी ज़बान से भी ताल्लुक़ है, आपकी ज़बान भी आपके गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, आपके मुंह से गलत अल्फाज निकलेंगे जिसके नतीजे में रिलेशनशिप आपके ख़राब होंगे। यहाँ से तीसरी नज़र के बाद 7वीं नज़र आपके छठे घर में पड़ी तो छठा घर क्या है आपका, सेहत का है, कोलीग्स का है, आपके हासदीन का है, आपके जो आपके अराइवल्स हैं उनका घर है, तो उनको भी एक्टिवेट कर देगा, सेहत के मसाइल आएंगे, परेशानी आएगी। इसके बाद 7वें घर के बाद जो है 10वीं नज़र आ गया आएगी आपके 9वें घर पे, ठीक है। तो 9वां घर क्या होता है आपके लाभ का, किस्मत का। तो अगर ये इस घर को डिस्टर्ब करेगा, किस्मत के दरवाजे बंद होंगे, आपके कामों में हाथ डालेंगे, रुकावट आएगी। जिस काम में आप डालेंगे, आप एक दौर में सोचते थे कि भी ये काम तो मैं काम में हाथ डालता था तो फौरन कामयाब हो जाता था, अब हाथ डालता हूँ तो वही काम रुक जाता है। वही लोग जो हैं पहले मेरे साथ अच्छे थे और वो वही मेरे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो ये सारी मजमूई तौर पर ये सारी सारसती की नहुसत है। इस पूरे गर्दाब में इंसान फंस जाता है। बहरहाल
اس کے اتار چڑھاؤ، اس کے ریمیڈیز، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں سسٹر جی۔